ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल के सीने पर सीधे वार करना शुरू कर दिया है। टेल अवीव के पास कफर कासिम में ईरानी मिसाइलें बरस रही हैं, तो वहीं हिजबुल्लाह ने एक दिन में 85 हमलों का रिकॉर्ड तोड़ा है। आपको याद होगा, कल लेबनान में हिजबुल्लाह के एक ठिकाने के नाम पर मस्जिद को निशाना बनाया था, ऐसा आरोप इजरायली सेना पर लगा। आज पलटकर हिजबुल्लाह ने 85 जगहों पर एक साथ रिकॉर्ड तोड़ हमला इजराइल में किया है। लेकिन असली सवाल यही है कि ट्रंप तो शायद समझौते की बात भी कर ले, पर क्या बेंजामिन नेतन्याहू थमने वाले हैं? ट्रंप के पॉज बटन के बावजूद ईरान इजराइल के दिल तक प्रहार कर रहा है। सेंट्रल इजराइल के कफर कासिम से आई तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। एक ईरानी मिसाइल सीधे सड़क किनारे खड़ी कार पर जा गिरी। तेल अवीव के पूर्वी इलाके आग के गोलों में तब्दील हो चुके हैं। इधर ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने इजराइल की नींद उड़ा दी है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 85 स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के सटीक हमलों ने तेल अवीव के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। जहां ट्रंप सीज फायर और बातचीत की स्पेकुलेशन में उलझे हैं, वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना इरादा साफ कर दिया है। कह दिया है कि लेबनान की स्थिति को बुनियादी तौर पर बदलने के लिए कुछ भी करेंगे। सवाल बड़ा है कि क्या इजरायल की जिद अब जंग की ऐसी आग में झोंक देगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। और आइए बात करते हैं बंगाल की, जहां पर राम नाम की सियासत अब जोरों पर है। आज पूरे देश में, मतलब पूरे देश में तो कहीं अष्टमी मन रही है तो कहीं रामनवमी बन रही है, लेकिन बंगाल में आज रामनवमी की बहुत ज्यादा धूमधाम रही। देश की नजर पश्चिम बंगाल पर लगी हुई है क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं, और रामनवमी चुनाव के मौसम में आ जाए यानी ये त्योहार, तो मान के चलिए कि सियासी ध्रुवीकरण और चुनावी रणनीति का केंद्र पूरा बंगाल बन ही जाता है। कुछ ही दिनों के बाद बंगाल में वोट डाले जाते हैं। ऐसे में रामनवमी की शोभा यात्रा को सियासी चश्मे से आज देखा गया। आज पश्चिम बंगाल में 5000 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकली हैं पूरे राज्य में। भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी, जो कि ममता बनर्जी को इस सीट पर चुनौती दे रहे, उन्होंने भी भव्य शोभा यात्रा निकाली। उनके साथ हजारों समर्थक इस रैली में शामिल हुए। शोभा यात्रा पदुपुकुर से शुरू होकर एल्गिन रोड, हाजरा मोड़ से गुजरते हुए हाजरा क्रॉसिंग तक पहुंची। यहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घर सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर है, यानी उनके घर तक जाकर एक तरीके से दस्तक दी गई बीजेपी के नेताओं के द्वारा। भवानीपुर में ममता बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी से ही मुकाबला होना है। ऐसे में साफ है, शोभा यात्रा के जरिए ही शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को सीधे, बेहद सीधी और नजदीक से चुनौती देना चाहते हैं। सुशासन प्रतिष्ठा करने का काम और गुंडा राज खत्म करने का काम करूंगा, और जो सनातन विरोधी है उनको विनाश होना चाहिए। भवानीपुर इस बार हॉट सीट माना जा रहा है, एक तरफ ममता बनर्जी, एक तरफ। ठीक है, उधर नंदीग्राम भी आपका भाषण में हॉट था, लेकिन कोल्ड कर दिया मैंने। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में शोभा यात्रा निकाली तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष खड़गपुर से बाइक में सवार होकर यात्रा पर निकले। केवल ईद का नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, राम भगवान के पास भी आना पड़ेगा। इसलिए राम किसका है कौन जान, दुनिया का सबका राम है, दुनिया की मालिक है। आप उनको समझ में आ रहा है कि बिना राम के सहारे बंगाल में जितना मुश्किल है। आज अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं बीजेपी के नेता लोगों को घर से निकाल दो, उनके नेता लोगों को हिम्मत ही नहीं जाने का लोगों के सामने। हम भी नहीं जाएं क्या? लूटपाट किया, नौकरी के लिए पैसा लिया, और लक्ष्मी भंडार का कटमानी लिया, आवास योजना का कटमानी लिया, पानी, जमीन, विद्युत, सब चीज का कटमानी खाया। आपका जाने की हिम्मत नहीं है, हम क्यों नहीं जाए भाई? हम उनको सुशासन देंगे, हमको डेवलपमेंट दे, हम तो जाएंगे। आपके मुंह नहीं जाने के लिए पब्लिक आपको भगाएगा। उधर ममता बनर्जी ने भी सोशल मीडिया पर रामनवमी की बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ममता ने लिखा, रामनवमी के पावन अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। शांति, समृद्धि और विकास के आपके संदेश अत्यंत प्रेरक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श हमें धैर्य और एकता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। आशा है कि ये उत्सव सभी के जीवन में खुशहाली और सकारात्मकता लेकर आए। ममता बनर्जी बीजेपी को जय श्री राम कहने पर लगातार घेरती आई हैं। कल दीदी भवानीपुर में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार प्रसार कर रही थी।
इसी चुनावी मंच से उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि राम तो सबके हैं, किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है। নবমী আছে শান্তিতে পালন করবেন প্রশাসনেরও যারা আছেন भगवान राम आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। যেন भगवान राम सबके हैं। না হয় কারণ रामनवमी सबके लिए है। মিছিল আমরা সবাই করি। तो बंगाल में राम किसके हैं? वैसे राम तो हम सबके हैं, लेकिन बंगाल में जब चुनाव चल रहा हो और रामनवमी का मौका आ जाए, दोनों पक्षों की तरफ से राम के नाम पर सियासत किया जाए, प्रभु श्री राम के नाम पर, तो ये सवाल उठना बहुत ही लाजमी है कि आखिरकार बंगाल में राम किसके हैं। ये सवाल हमेशा से उठा है। बीजेपी पर वोट के लिए राम के इस्तेमाल का आरोप उनके विरोधियों ने लगाया है। वहीं बीजेपी ममता बनर्जी को तुष्टीकरण के तराजू पे तोलकर राम विरोधी बताने से नहीं चूकती है। लेकिन इस सवाल के सटीक जवाब के लिए 5 साल पीछे आपको जाना होगा। 2021 में बीजेपी ने जय श्री राम को टीएमसी की मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ हिंदू एकजुटता का हथियार बनाया था, लेकिन पार्टी के लिए यह बैकफायर उस वक्त कर गया। जय श्री राम का नारा बीजेपी को सत्ता तक 5 साल पहले नहीं पहुंचा पाया था। बंगाल की राजनीति को करीबी से जानने वाले कहते हैं कि बीजेपी का जय श्री राम कुछ हिंदू युवाओं और ग्रामीण इलाकों में जरूर गूंजा, लेकिन बंगाली बौद्धिक वर्ग और मध्यम वर्ग ने इसे बाहरी संस्कृति का प्रतीक माना और इसको नहीं स्वीकारा। टीएमसी ने बीजेपी के जय श्री राम को काउंटर करने के लिए जय बांग्ला, जय दुर्गा, जय मां काली के नारों का इस्तेमाल किया। इसी के सहारे पिछली बार ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक लगा ली थी। लगातार 3 विधानसभा चुनाव वो जीत गई हैं। इस बार चौथी बार अपनी किस्मत मुख्यमंत्री बनने के लिए वो आजमा रही। टीएमसी ने 2016 में 2011 सीटों के मुकाबले 2021 में 213 सीटें जीती, यानी और 2 सीट बढ़ा ली। 2016 में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 77 सीटों पर चुनावी जंग जीती। 2021 में लेफ्ट और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, जिसका फायदा बीजेपी को कम और टीएमसी को ज्यादा मिला। यानी टीएमसी की सीटें भी बढ़ी, वोट भी बढ़ा, बीजेपी की भी सीटें बढ़ी, पर उस रेशो में नहीं बढ़ी। उस रेशो में उसको फायदा नहीं मिला लेफ्ट के वोटों का, जिस रेशो में टीएमसी को मिल पाया, खासकर दलित वर्ग में और खासकर मुस्लिम समुदाय में। 2021 के इन्हीं आंकड़ों से बीजेपी ने 2026 की अब रणनीति तैयार की है, पूरा ब्लूप्रिंट बनाया है। बीजेपी जानती है कि बंगाल में हिंदुत्व तो काम करता है, लेकिन मां काली, दुर्गा पूजा और बंगाली अस्मिता का स्थानीय रूप देना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ जय श्री राम की वाली सियासत बंगाल में बीजेपी के जीत के सपने को साकार करने के लिए काफी नहीं है। केवल जय श्री राम बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको जय दुर्गा, जय काली भी बोलना पड़ेगा, और उसमें खासकर बाहरी का जो फ्लेवर है उसको दूर फेंकना होगा। इसी पर बीजेपी अब काम कर रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी अब जय श्री राम से शिफ्ट होकर जय मां दुर्गे और जय मां काली के नारे पर भी उतर आई है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने पिछले साल ही कर दी थी। बोरोरा आमार प्रणाम नेबेन, छोटोरा भालोबासा, जय मां काली, जय मां दुर्गा।